हेलो नमस्कार छात्रों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग क्लास 10 के 2026 बोर्ड के लिए अच्छा से बेहतर से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री पोर्शन का। केमिस्ट्री में आज हम लोग देखेंगे अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर से, जो कि ये क्वेश्चन आपको पिछले साल पूछा गया है, कभी ना कभी पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका बिहार बोर्ड में पूछा जा सके। इसका 90% चांस है कि 2026 में भी पूछ सकता है क्वेश्चन को। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छा से पढ़ाई भी इसको स्टडी कर लीजिएगा। इसमें देखिए बोलता है आपको, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये आपका है सब्जेक्ट साइंस का, लिख दे रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट साइंस का है, साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान का है। कहने का मतलब है कि विज्ञान का पोर्शन केमिस्ट्री, कौन सा? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अम्ल क्षार लवण। तो अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर से क्वेश्चन आपको रहेगा, जो कि आपका क्वेश्चन ही पूछा गया है। ये भी पूछा गया है, 2 क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको पिछला साल पूछा गया है। इसको बेहतर से देख लीजिएगा, 2026 में भी पूछ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड रिपीट क्वेश्चन करता है, पूछा हुआ क्वेश्चन को ही बार बार पूछता है। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा बेहतर से देखिएगा। फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन बोलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए और संक्षारण हेतु क्या कदम आवश्यक है। कहने का मतलब है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया जो करता है, रिएक्शन जो करता है, उसका एक समीकरण लिखना है और कैसे अभिक्रिया करता है और इसको जो हम लोग जल से कैसे संक्षारित कर सकते हैं। संक्षारण कहें तो इसको बचाव कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, तो इसका आंसर लिखे हैं। देखिए आंसर लिखा गया है आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के साथ अभिक्रिया कर जिप्सम में बदल जाता है। कोई चीज़ में बदल जाता है? जिप्सम में। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कीजिएगा तो आपको जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बाद में क्या चीज़ में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। क्या चीज़ में बदल जाता है? जिप्सम में। आगे हम लोग देखते हैं इसका रिएक्शन जो लिखे हैं, रिएक्शन लिखे हैं कि CaSO4 हाफ H2O, फिर है प्लस ई जो है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ये जल है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। कितना? 1.1/2 H2O को, तब आपको मिल जाता है जिप्सम। क्या मिल जाता है? जिप्सम। CaSO4 × 2H2O, ये आपका जिप्सम मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि CaSO4 हाफ H2O जल के साथ अभिक्रिया करता था, क्या बन जाता है? CaSO4 × 2H2O। कहने का मतलब है कि हाफ H2O ही, आधा जल ई है, और 1.1/2, 1.1/2 मैंने 1.5 ई हो गया आपको जल, 1.5 ई और आधा ई। तब बताइए 1.5 और आधा कितना हो गया? 2 H2O। मैंने कहने का मतलब है कि CaSO4 × 2H2O बन गया आपका जिप्सम। अब इसमें बात बताता है आपको इसका संक्षारण। दूसरा में क्वेश्चन आपको, इसी में 2 क्वेश्चन पूछा है। इसी में आपका पूछा है कि संक्षारण हेतु क्या कदम आवश्यक है, संक्षारण हेतु क्या आवश्यक कदम है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है जिप्सम को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बचाने के लिए हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं, संक्षारित करने के लिए, इसको बचाव के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो बोलता है आपको कि बोलता है इसको संक्षारण आधार पर वायु से दूर रखकर किया जा सकता है। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे आप वायु से दूर रखिएगा, तो आपको अच्छा से बचाव हो जाए। तो वही बात लिखे हैं कि इसे संक्षारण आधार पर वायु से दूर रखने के लिए, दूर रखकर किया जा सकता है। इसको कैसे किया जा सकता है? दूर रख करके। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ कब पूछा है? 2024 में पूछा है क्वेश्चन, और 2020 में। समझिए 2 साल रिपीट किया है। ये ऐसा हो सकता है कि 2026 में भी पूछ सकता है, क्योंकि 2 बार पूछ दिया है। बिहार बोर्ड के नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बेहतर से पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बोलता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि धोबिया या धोवन, धोबिया या धोवन, धोबिया या धोवन सोडा का अनुसूत्र, धोबिया या धोवन सोडा का अनुसूत्र लिखना है। अनुसूत्र लिखे, इसके 2 उपयोग भी बताएं, इसको 2 उपयोग भी बताना है। इसका सूत्र लिखना है। धोवन सोडा का सूत्र होता है, सोडा 2 प्रकार के आप लोग पढ़े हुए, एक खाने वाला सोडा होता था और एक होता था धोवन सोडा।
तो धोवन सोडा का आपका अनुसूत्र पूछा है, उसका रसायन सूत्र पूछा है और इसका दूगो उपयोग पूछा है कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे। तो इसका क्वेश्चन में देखिए बोलता है, आंसर लिखे हैं हम लोग इसको कि धोवन सोडा का अनुसूत्र जो है Na2CO3 10H2O होता है। Na2CO3 10H2O इसका अनुसूत्र है, रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग देखिएगा, उपयोग में बोलता है कि कांच, कागज, साबुन उत्पादन में बोलता है कांच हो, कागज हो, साबुन हो, अपमार्जक हो, इस सबको बनाने में किसका उपयोग होता है? तो धोवन सोडा का उपयोग होता है। कागज भी बनता है तो धोवन सोडा का उसमें उपयोग किया जाता है। कांच भी बनता है, कांच का है तो शीशा भी बनता है, दर्पण भी बनता है तो उसमें कांच का उपयोग, धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। साबुन में उपयोग किया जाता है, इत्यादि में भी उपयोग करते हैं। अपमार्जक है तो सर्फ में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सेकंड नंबर आपका उपयोग बताएं कि जल का अस्थाई खारापन को दूर करने में। कोई जल भारी जल हो गया है, माने गंदा जल है, वो उसका खारापन को दूर करने के लिए धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। हमको लगता है ये क्वेश्चन तो बेहतर से समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। इसको फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से फिर से चल जाते हैं। बोलता है आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दे तथा संचरण हेतु क्या कदम आवश्यक है। 2024 में और 2020 में क्वेश्चन को पूछा था। बोला था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखना है, मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और उसका अभिक्रिया का नाम लिखना है कि कैसे अभिक्रिया करता है, उसका अभिक्रिया दर्शाना है। फिर बोलता है इसका संचारण, माने इसको कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो देखिए आंसर में लिखा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। इतना बात याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा? जिप्सम बनाएगा। क्या बनाएगा? जिप्सम बनाएगा, जिप्सम। इसका समीकरण जो है, समीकरण देखिए, समीकरण लिखा गया है कि CaSO4 ½ H2O प्लस 1/1/2 H2O जल के साथ अभिक्रिया किया प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बन गया क्या? जिप्सम। क्या बना? जिप्सम बन गया। क्या बना? जिप्सम। तो यही बात आपको बताया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। कुछ बनाता है? जिप्सम का निर्माण करता है। फिर इसका संचारण के लिए लिखा गया है, संचारण बताया गया है कि इसका संचारण आधार पर वायु से दूर रखकर किया जा सकता है। इसको संचारण के लिए हम लोग जो है, इसको बचाव के लिए, संचारण क्या है तो बचाओ, इसको हम लोग वायु से दूर रख करके बचा सकते हैं। फिर अगला स्टेप में आपको बोलता है, दूसरा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्वेश्चन 2024 और 2020 में पूछा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि धोवन सोडा या धोबिया या धोवन सोडा का अनुसूत्र लिखना, माने उसका रासायनिक सूत्र लिखना है, केमिकल फार्मूला लिखना है। धोवन सोडा और धोबिया सोडा का केमिकल फार्मूला लिखना है और इसका दो उपयोग भी बताना है। 2021 में क्वेश्चन पूछा है, 2021 में पूछा गया है, मैंने 2026 में भी पूछने का चांस बनता है। जो क्वेश्चन पूछ देता हूँ उसी को बिहार बोर्ड ने कई बार पूछता है। अब इसको देखते हैं, इसका आंसर लिखा गया है, आंसर लिखे हैं हम लोग कि धोवन सोडा का अनुसूत्र जो है Na2CO3 10H2O होता है। धोवन सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। फिर बोलता है धोवन सोडा का दो उपयोग होता है। बोलता है दो उपयोग भी पूछा था, इसमें दो उपयोग बताना है कि धोवन सोडा के दो उपयोग क्या होता है। तो दो उपयोग देख लीजिए। दो उपयोग में बताता है कि कांच के बनाने में उपयोग होता है, कागज को बनाने में उपयोग होता है, साबुन को बनाने में उपयोग होता है तथा उत्पादन इत्यादि उत्पादन को हम लोग सर्फ बनाने में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कांच बनाने में इत्यादि को उपयोग करते हैं। इत्यादि में भी हम लोग इसको अपमार्जक धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। फिर आपको बोलता है सेकंड नंबर हम लोग जो लिखे हैं उपयोग, बोलता है जल का अस्थायी खारापन को दूर करने में। कहीं जल जो है खारापन हो गया है तो उसको भी दूर करने में जो है धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। हमको लगता है कि इस वीडियो में आपको बेहतर से समझ में आया होगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है, बेहतर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, नोट कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। 6 महीना बचा है टाइम, 6 महीना आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो अभी भी आप लोग जो है नंबर बेहतर ला सकते हैं।